हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो फर्स्ट डे वो डल लेक में शूटिंग हुई, तो दीवाना हुआ बादल, वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एनओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे, तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का। बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। आज शर्मिला मैम से हम और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे। अब वक्त है एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे इनवाइट करने का, जिनके हम सब फैन हैं और वो भी आगे इनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बाजपेयी साहब। मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज। हैं? अच्छा मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर, अच्छा देखो मैम, आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली। और मैम आपको पता है मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही। मेरी जब बात हुई तो बोलते यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना। मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के, मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ। और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब किरदार मतलब एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर। बहुत बहुत मुबारक। इनके बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी, तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत कहती कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दे। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया। थैंक यू। मनोज भैया आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले, हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वाओ। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था, पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। देखो मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ मतलब वो नर्वस हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे सब अलग कर देते। जब पार्टी करते तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। शर्मिला जी यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना, आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, और करना पड़ता है तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब, नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे। ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त तो सेट में डायलॉग्स लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, आज रोमांटिक सीन है तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ बेटर लंच, यू नो, सो दैट नो ऑनियंस। आई डिडंट से इट, यू सेड इट।
पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम। क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मतलब 2-3 ही की हैं। तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ, थोड़ा रोमांस, हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता ना, तो वैसा टाइप था। अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए। तो मैं बड़ा घबराया था उस समय, पर हाँ फिर दोस्ती हो गई। फिर जो दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं। तो मैं सोचूं यार ये बड़ा दुखी फिर। उसके बाद सीखना पड़ेगा आपको, यू नो, डोंट यू थिंक? अभी वर्कशॉप थोड़े कर ले, नादान है। वर्कशॉप करना चाहिए, वर्कशॉप करना। बट मेरे साथ उल्टा हुआ था। अच्छा। मेरा एक फिल्म में रोमांटिक सीन, गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया, थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा, देन ही सेड तू प्याज खा रही है? तो मैंने कहा हाँ। खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज। और ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो आई, नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी। मतलब मनोज भैया, एक मैम का और राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन ये, भी दिखा। हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती ओके हूँ। ओके। हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अभी what sort of a audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया मैं। कोई और हमारे भाई बंधु किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ। माफ करना मुझे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। प्लीज डोंट क्राई। No, I will never cry. I will never cry. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया, तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है, ऐसा वाला फील है। मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। डिफिकल्ट। शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम, मस्ती इतनी करते थे, रिदम मजेदार। का बहुत। उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा One take. में ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम, जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे, तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो, तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं, कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदास से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मुझे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई। डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसको। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता था। सारे एक्टर है यार। गर्ल हैज टू शर्मा। या सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। शशि जी। He was so well dressed. या वेल ड्रेस्ड। FK was also very stylish. Yes, ना? yes. है ना? You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. फिरोज So I खान was साहब। thinking, I said Feroz Khan is one of the Firoz most. Khan was definitely very most stylish. He was a friend also. अच्छा, राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम, हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। मतलब इतनी सुपर डुपर हिट, लोग पागल थे
आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम, अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना, वो रिवर में, अच्छा जी, चिंगारी कोई भर के, Oh, yeah. तो सच अ लवली सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया था, अच्छा जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए, अच्छा जी। मतलब लाइटिंग वगैरह, तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे, तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो, एक अजीब सा हाँ, उसको बदबू, जी, जी, जी। the smell was like that. तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत हाँ, बहुत iconic. हाँ? That song is iconic. आइकॉनिक। तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत, जो भी आप अच्छा, ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो, फिर ओ गॉड, तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई So भर now के when कट। people will परफ्यूम लेके आओ। मैम, एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं, यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते हाँ। थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। एक्टर हैं, कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का दिखूं? सबने कहा डायरेक्टर्स। तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी अच्छा जी। एंड सेड, देखिए अनुपमा के जो आप जो किरदार निभा रहे हैं, वो एक नेग्लेक्टेड हाँ, गर्ल है ना। गर्ल है। और तो आप प्लीज, आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल, ये मत करिए, क्योंकि आपके पास I must have been very peculiar, you know. I didn't listen to I must have been Rishikesh Mukherjee. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.